नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेता नारेबाजी करते नजर आए, जिसके चलते दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। एक दिन पहले ही संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी। गुरुवार को कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यसभा में बी.आर. अंबेडकर के लिए उनकी टिप्पणी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी की। तो कुल मिलाकर इस बार का जो शीतकालीन सत्र रहा वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि समय और पैसों की जो बर्बादी हुई उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। सवाल ये भी है कि इन सबके बीच क्या जनता के असल मुद्दे जो थे वो अनदेखे तो नहीं रह गए। सवाल ये भी है कि क्या हमारे प्रतिनिधि बस अब हंगामा करने में ही विश्वास रखते हैं। तमाम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। पूरे सत्र में हंगामा हुआ जमकर। पहले अडानी फिर अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी पर विपक्ष हुआ हमलावर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के खिलाफ बल्कि अपमान सूचक शब्द है। इससे हमारे जो संविधान है, संविधान की गरिमा गिरी है। जो भाजपा ने जिस प्रकार से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तिरस्कार किया और कहीं ना कहीं दिल की बात जबान पे आ गई और वो देश के कोने कोने तक वो बात पहुंच गई, जिससे देशवासियों को एहसास हुआ कि सही में 400 पार का नारा जो था वो अगर साकार हो जाता भाजपा का, तो आज संविधान को तोड़ने का काम इस देश की संसद कर रही होती। वो दिल की बात जबान पे निकलते आ गई। बीजेपी ने भी विपक्ष से सोरोस पर किया सवाल। कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। संसद परिसर में खूब हुआ संग्राम। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर बवाल। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय है। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार। राहुल गांधी अंबेडकर हो गए। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा। उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे। शीतकालीन सत्र में खूब मचा घमासान। संसद में सियासत जोरदार, जनता के मुद्दे हुए दरकिनार। सत्र में समय खराब, टैक्स पेयर्स का कौन देगा हिसाब। तो टैक्स पेयर्स का कौन हिसाब देगा। जाहिर तौर पर जो टैक्स पेयर्स है उनके पैसे लगते हैं, लेकिन इस तरह से जब पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो जाहिर तौर पर सवाल भी बड़े खड़े होते हैं। और हम चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको आज की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से इस बार का जो शीतकालीन सत्र रहा वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसी भी एक दिन पूरी तरह से सुचारू तरीके से जो
संसद का सत्र रहा वो चल नहीं पाया। हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया, साथ ही साथ सरकार ने भी कई मुद्दों को लेकर पलटवार किया। तो कुल मिलाकर इस पूरे सत्र में कुल 4 जो है बिल वो पेश हुए, हालांकि पास कुछ भी नहीं हो पाया। तो क्या कुछ निकला, इसी पर आज बात करेंगे। और क्या इस तरह से जो समय और पैसे की बर्बादी हुई उसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई है? 4 बड़ी तस्वीरें, सत्र का आखिरी दिन आप देख सकते हैं। धक्का मुक्की कांड को लेकर जो बवाल है वो कल से जारी है। राहुल गांधी पर एफआईआर भी कल दर्ज हो गई कई मामलों को लेकर। और अब आगे क्या, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज भी अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। कल तक संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आज संसद के बाहर, क्योंकि आज संसद का आखिरी दिन था तो अब ये प्रदर्शन जो है बाहर हो रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी भी जो घमासान है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वार पलटवार का जो दौर है वो भी जारी है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मेरे साथ जूम के माध्यम से जुड़ेंगी अपर्णा दीक्षित जी, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, और सुधा मिश्रा जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मनोज यादव जी, ये बताएं कि देखिए पूरा जो सत्र है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें या फिर यहाँ पर विधानसभा की बात करें, हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। जो असली मुद्दे थे उनका जिक्र किसी ने नहीं किया। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए, जो सदन है उसको चलाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी और सबसे पहली सरकार की होती है। और जो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जो उनके मुखिया हैं, चाहे वहाँ पे हमारे स्पीकर महोदय हों, चाहे उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष महोदय हों, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। इसके लिए सदन चलाने से पूर्व में तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठक भी की जाती है। हम एक बात पूछना चाहते हैं और इसका जवाब आपके चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहती है। जब आप बिल लेके आ रहे थे तो तमाम तरीके से हो सकता है पक्ष विपक्ष एक नाव में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बात तो होगी उसी सदन में ही। जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेके आए, जिसके लिए 1/3 बहुमत आपको चाहिए होता था, 300 साढ़े 300 से ऊपर सीटें वोट चाहिए थे, और आपको मिले 269, यानी कि सरकार के बहुमत से 272 के जादुई आंकड़े से भी 3 वोट कम मिले सरकार को, यानी कि सरकार अल्पमत में है। तो अल्पमत की सरकार ने बड़ी होशियारी से पूरे सदन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि कहीं विपक्ष इस मुद्दे पे ना हावी हो जाए, उन्होंने घोर आपत्तिजनक शब्द, जो इस देश के पीडीए परिवार के बहुत बड़े मतलब महामानव के रूप में तो उनका जन्म हुआ ही, ईश्वर तुल्य, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी आपके चैनल पे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भगवान की तरह लोग पूजते हैं, उन पे अभद्र ऐसी टिप्पणी की देश के गृह मंत्री ने कि बवाल होना वाजिब था। ये बात आरएसएस और बीजेपी को पता थी कि अगर हम इस तरह करेंगे तो निश्चित तौर पे जो 269 वाला गोलमाल है कि सरकार अल्पमत में है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। चूंकि इस देश के बहुजन लोगों की, खासकर पिछड़े दलित जो शोषित लोग हैं, वंचित समाज से जो हैं, उनके लिए कोई सरकार रहे या ना रहे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान निश्चित तौर पे उनके लिए बड़ा मुद्दा है। और वही मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिन के घटनाक्रम में आप सबको देखने को मिला है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब देंगी या सरकार का नुमाइंदा जवाब देगा? क्या प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या प्रयास किया स्पीकर साहब ने कि सदन चले? सिर्फ एक ही मांग तो थी। अरे देखिए मनोज यादव जी, आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना, लेकिन आप की भी तो जिम्मेदारी है कि उसे चलने तो दें। आप तो हर बात पर हंगामा करके खड़े हो गए, तो चलाई कैसे सरकार? तो सवाल तो दोनों पे खड़े होते हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अपर्णा जी, जवाब दें आप। नमस्कार दीप्ति जी, थैंक यू, आपने जोड़ा आज इस विषय पर मुझे चर्चा करने के लिए बुलाया। ये बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं ये कहती हूँ कि ये गाड़ी के 2 पहियों जैसा है सदन चलने का मतलब, कि एक गाड़ी को अगर चलना है तो 2 पहियों की जरूरत होती है। तो उस पर क्या करना है कि एक सिक्के के 2 पहलू जैसी बात है। तो जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष नहीं चाहता है सदन चले, हंगामा हो, तो उन्होंने पूरी तरीके से हर वक्त हंगामा किया
कोई भी बिल पेश नहीं होने दिया ठीक से। जो हुए हैं 4 बिल पेश, उनको उन्होंने जेपीसी में भेजने का काम किया और उनको पास होने का काम ही नहीं करने दिया। इसी से आपको मालूम होता है कि कितनी बुरी तरीके से सदन को और सदन पर जो जनता का खर्चा चल रहा है, उस सदन जनता के खर्चे से जो सदन चल रही है उसको किस तरीके से लिया गया है विपक्ष द्वारा। आप देखो हर वक्त हंगामा, किसी भी मुद्दे पर आपने अडानी पर चर्चा नहीं की, आपके ही सहयोगी अडानी पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब जो बैठे हुए हैं। और जब उनको राहुल गांधी जी को पता लगा तो सदन संभल को मुद्दा बनाने लग गए। तो कितनी आप देखेंगे कि आपस में वाद विवाद की स्थिति रही पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर, जो उनका अलायंस था उसमें। तो आप देखेंगी दीप्ति जी के ये जो गठबंधन है कि 2024 में जिस जैसे बनाया गया था कि सिर्फ वोट बैंक की वजह से, वो वोट बैंक अब इनका देख लिया कि अब इनको लगा कि अब हमें एक दूसरे से फायदा नहीं है, ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा, जेएमएम को उधर लगा, उमर अब्दुल्ला को उधर लगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ छोड़ते जा रहे हैं। तो ये है इनका भविष्य और फ्यूचर। आप कह रहे थे महोदय कि हमने क्या प्रयास किए, तो मैं आपको बता दूं, हमने भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ मीटिंग पर मीटिंग करने की बात की और करीब 104 बैठकें हुई हैं सदन में और इस पर चर्चा की गई है कि हम सदन में हंगामा न करें। माननीय लोकसभा स्पीकर द्वारा ये विपक्ष को बुला के और सारे दलों को बिठा के ये बाकायदा कई बार ऐसा हुआ है सदन के में कि आप हंगामा न करें, सदन चलने दें, बाकायदा अपील की है। एक बार तो राज्यसभा में और लोकसभा में जब माननीय आए लोकसभा स्पीकर जी, तो उन्होंने बाकायदा अनुरोध किया कि कृपया सदन चलने दीजिए, इससे जनता का खर्च जो ये जनता का पैसा है वो खराब हो रहा है, इसको क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। तो प्रयास नहीं किए ये नहीं कहना ठीक होगा, क्योंकि लगातार प्रयास हो रहे हैं। दूसरा ये है दीप्ति जी कि अब आप देखो कि संभल का मुद्दा हो या फिर कोई भी राहत रस का मुद्दा हो, राहुल गांधी एक अलग उस पर लॉबी में जा रहे हैं, एक अलग ही उनका चल रहा है, अडानी पर चल रहा है। तो आपसे चर्चा करने को जब सदन में बोला गया तो आपने चर्चा भी ठीक से नहीं की, आपने हंगामा किया। बात पर बात होनी चाहिए थी लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए था। हमेशा ये प्रयास किया गया कि हंगामा हो। तो यही कारण रहा कि इस बार सदन की कार्रवाई इतने दिन चलने के बावजूद भी हमने कोई तथ्य और वैसी मीटिंग्स तो करी है लेकिन हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ये कहीं ना कहीं बैकडोर रहा, भारतीय नागरिकों के लिए बैकडोर रहा। ठीक है, तो ठीक है अपर्णा जी, सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुधा जी, पूरा जो शीतकालीन सत्र रहा वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब इस जो समय और पैसे की बर्बादी हुई उसका जवाब कौन देगा, आप बताएं। और ये सवाल आप सभी से है, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये प्रश्न पूछने का अधिकार तो आपका और हमारा है। सदन चलने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के लोग ही लाठी डंडे लेके सदन के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जरा पूछिए ना कि लोग क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लाठी डंडों की जरूरत पड़ गई कि मकर ध्वज के सामने ये लोग लाठी डंडे के बैठे हुए हैं। प्रश्न पूछिए ना, उठाइए प्रश्न, हम आपके साथ हैं। इस प्रश्न का उत्तर आना बहुत जरूरी है कि मकर ध्वज जहां से हमें आगे बढ़ना होता है, सदन के अंदर जाके सदन की कार्यवाही देखनी है, वही लाठी डंडों को साथ में लोग हमें रोक रहे हैं। तो पूछिए ना किस बात का प्रोटेस्ट था। भाई बाबा अंबेडकर की इंसल्ट आप कर रहे हो, आपके उस इंसल्ट करने की वजह से हम आपके साथ में प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ही हमें धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप सदन के अंदर घुसने दे रहे हैं। और आपके नेता जिनको आप बता रहे हैं, पहले यहाँ चोट लगी, फिर चोट यहाँ बढ़ी, फिर चोट पूरी बढ़ गई। आईसीयू में आज तक कोई एडमिट हुआ है? आपत्ति है दीप्ति जी इस बात से कि उसका मजाक बनाया जा रहा है, मैं डोंट इंटरप्ट, मुझे बोलना आता है। मैं तो आपने सदन की मर्यादा भंग की। चलो बोलना पड़ रहा है। चलिए अपर्णा जी बोल लेने दो, मुझे मजबूरन टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप गलत बात यहाँ पर रख रही है। पक्ष के लोग हैं। चलिए बोल ले सुधा जी, अपर्णा जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें। हाँ, तो चोट लगा, संवेदना है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में एक प्रदर्शनकारी हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई, कितनी संवेदनाएं आई हैं हम देख रहे हैं, और संवेदनाएं कैसे बटी बटी हैं ये भी हम देख रहे हैं। वो नेताजी सांसद जी स्वयं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आगे थे, पीछे से धक्का आया। अब वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि राहुल गांधी जी आगे थे और धक्का पीछे से आया, लेकिन इनका नैरेटिव सेट हो रहा है। क्या गजब की सेटिंग है। दोपहर से लेके शाम तक में पूरी की पूरी फिल्म बदल गई। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें, ये हमारी संवेदनाएं हैं, हम चाहते हैं किसी को चोट न लगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
कि मणिपुर की महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। वाह रे हृदय और वाह रे कान, उन महिलाओं की आवाज कहीं कान में नहीं आ रही है। सांसद को न तो सांसद का प्रत्युत्तर मिले प्रधानमंत्री जी को, लेकिन बाकी महिलाओं की बहुत चिंता। अरे भाई चिंता करनी है। मणिपुर में वो जो दृश्य था, भगवान न करे इस जीवन में चलिए फिर से सुधा जी, अब देखना मणिपुर पड़े। में मत जाइए ना। अभी तो देखिए बात जो बहस और हंगामा वहां हुआ वो यहाँ भी नहीं करिए। मैं आप सभी से बस यही सवाल करूंगी कि आखिर जो शीतकालीन सत्र रहा वो चल नहीं पाया, हंगामे की भेंट चढ़ा, और अब इसका जवाब कौन देगा? कि आखिर नहीं चाहती थी जी, सरकार नहीं चाहती थी इसलिए नहीं चल पाया। उनसे प्रश्न करिए, हम नहीं। हम नहीं, जिम्मेदार तो आप लोग भी है, जिम्मेदार तो विपक्ष भी है ना सुधा जी। जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आप सबकी भी बनती है। चलिए अपर्णा जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रही है। अपर्णा जी आप बोले। अपर्णा जी आप बोले, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, दीप्ति की आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जूडो कराटे सीखे थे शायद इसीलिए कि सदन में आप हंगामा करेंगे अपने सांसदों के साथ और धक्का मुक्की करेंगे। जो बुजुर्ग सांसद है उनकी आपने सांसदों की गरिमा नहीं रखी, आपने संसद की गरिमा नहीं रखी, और अम्बेडकर की भी गरिमा नहीं रखी। आज एक लेटर है दीप्ति जी, बहुत वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अम्बेडकर को गद्दार लिख रहे हैं माननीय नेहरू जी। तो आप समझ सकती हैं कि इनकी धारणा अम्बेडकर के प्रति क्या थी। कांग्रेस वाले दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर झूठ बोलेंगे और चिल्लाएंगे बैठ के कि देखो हम अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। अम्बेडकर की कई ऐसी मूर्तियां कल्चर पर देखने को आ रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, मतलब कभी भी कहीं भी देख लो आप, लेकिन इनको क्या करना है कुल मिला के। आवाज आ रही दीप्ति जी? जी 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 अपर्णा जी आपकी आवाज मिल रही है। अम्बेडकर जी का और भागता है ना, हमारे पास तो सबूत, हम तो दिखा के आप एनसीईआरटी के पढ़ाया जाता था अम्बेडकर जी के बारे में, क्या आप जानती होंगी? तो ये है इनका अपना, हमें इतिहास गलत पढ़ाया, हमें इन्होंने हमारी जड़ों को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी है, इतिहास गलत पढ़ के बैठी है, तभी कुछ बयान कर रही है। अरे सुधा जी अब बोल लेने देना, अब उनको भी बोल लेने दे, फिर आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा। अब उन्हें बोल लेने दे, मैंने उनको भी चुप कराया था जब आप बोल रही थी। तो बोले अपर्णा जी। मैं ये कह रही हूँ कि एक होती है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति। या अंधभक्ति समझ में आ रही है दीप्ति जी कि आप गलत नहीं कह रहे हो। आपके राहुल गांधी ने किस प्रकार से, हंसिए मत, यहाँ हंसने का मुद्दा नहीं है, सांसदों की गरिमा का सवाल है। जो सांसदों की गरिमा नहीं रखी गई पूरे सदन में, आप हंस के उसको ऐसे ही नहीं टाल सकती हैं। माननीय डॉक्टर साहिबा, प्रणाम है आपको भी मेरा, धन्यवाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ है सांसदों, हमारे साथ मनोज, जो बात चल रही है अपने आप में पूर्ण देखा जा रहा है, कुछ की गरिमा नहीं रखी जा रही। आप भी हंस रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कितनी सीरियस है इस डिबेट को लेकर वो भी दिख रहा है। बस मुझे तो ये कहना है कि संसद में जो कल हुआ वो गलत था। अडानी के मुद्दे से शुरू हुए और हंगामे पे आकर और मारपीट पर आकर खत्म हुई। यही इनका अपना प्लान था, सदन नहीं चलने देने का कांग्रेस का, और खासतौर से इंडिया ना कोई गरिमा नहीं कर रहे थे। पूछ लीजिए प्लीज। सुधा जी आपकी आवाज नहीं है, आप फिर से अपना प्रश्न करें। मैं बस चाहती हूँ पूछना कि भाजपा के सांसद लाठी डंडा लेके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, बता दे प्लीज, जानना है। तो दिखा दो कहाँ है क्लिप दिखा दो लाठी डंडा वाली। आप बस कह रही हैं, नैरेटिव बना रही है, मुझे राहुल गांधी जी का हमारा क्लिप दिखाइए, हम आपको दिखाएंगे कि किस दिखाइए। चलिए ठीक है, मनोज जी हमारे साथ है, मनोज जी से सवाल ले लेती हूँ ना अपनी बात में। गुड, चलिए ठीक है। मनोज जी ये बताएं कि देखिए लगातार जो घमासान रहा वो हमने देखा पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान, ठीक सुचारू तरीके से चल नहीं पाया पूरा सत्र जो, और आज आखिरी दिन था उसे भी स्थगित करना ही पड़ा। लेकिन जब सवाल विपक्ष का उठता है तो विपक्ष इस पूरे दौरान अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष भी साथ नहीं दिखा। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि बस करने के लिए विरोध कर रहे थे, सब अपनी अपनी जो अलग अलग सियासत है वो कर रहे थे, आपका जो विपक्षी गठबंधन है वो भी साथ नहीं आया कई मुद्दों पर, चाहे हम अडानी की बात करें, संबल की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अलग अपना प्रदर्शन कर रहा था जहां पर आप नजर नहीं आए, तो आपके बीच की जो दरार है वो सीधे तौर पर दिखाई दी। तो कहां विपक्ष एकजुट था ही नहीं, तो किन बातों को लेकर जो विरोध हो रहा था वो भी मुद्दे साफ नहीं थे। देखिए दीप्ति जी, इंडिया गठबंधन जो है वो सब अपनी अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है। ये जरूरी नहीं है कि एक दल जो कहे वही बात मानी जाएगी। वो भाजपा एनडीए की तरह नहीं है कि एनडीए में कह दिया कि अरे फिर गठबंधन किस बात का है मनोज जी? अरे रुक जाइए, जी जी बोलें। देखिए जैसे भारत की एक भाषा नहीं है,
भारत का एक भोजन नहीं है, भारत में एक तरीके का खान पान नहीं है, एक तरीके का पानी नहीं है। ठीक उसी तरह जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपने अपने विषय हैं और सब अपने अपने विषय में अपने अपने प्रदेशों की बात रखते हैं। बीजेपी में ये नहीं देखने को मिलता। वहां पे राजा कहेगा दिन को, रात तो लोग रात कहेंगे। अरे और अपनी बात करें ना, मैं बता रहा हूँ, बार बार अपनी बात कर रहा हूँ, हैं। लेकिन भाजपा को उदाहरण बनाना पड़ेगा ना। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जो हमारा लोकसभा का वाह परिसर है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है। एक बार जब बीजेपी के शासनकाल में वहां अटैक हुआ था हमारे चिरपरिचित दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से, तो और सशक्त उसको बनाया गया है। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज उनके जारी किए गए अब तक सरकार के द्वारा? ऐसा तो हो नहीं सकता एरिया कोई एक दो जगह बाथरूम वाशरूम छोड़ के हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार किस बात का इंतजार कर रही, एक बात। दूसरे, अभी हमारी कांग्रेस की साथी ने बड़ी संवेदनाएं व्यक्त की। काहे के लिए आप संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं? नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। किस पे? राहुल गांधी पे। किस लिए? धक्का देने के लिए, उन सांसदों को चोट पहुंचाने के लिए। तो फिर काहे की संवेदनाएं? फिर भी कांग्रेस पता नहीं क्यों इतना बड़ा दिल किए दे रही। मुझ पे आप एफआईआर करा दो और हम आपके लिए संवेदनाएं व्यक्त करें। मेरा दिल तो इतना बड़ा ना है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। अगर हम पे एफआईआर होगी तो हम उसी भाषा में जवाब देंगे, चाहे वहां कोई सांसद को चोट लग जाए या किसी और को चोट लग जाए। सीसीटीवी फुटेज की मांग समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है चूंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर कि भैया इन्होंने धक्का दिया, इनकी वजह से हम गिरे, इनकी वजह से टूटे फूटे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचा दूं, जो अब तक देश में कहीं नहीं हुई होगी। दरअसल में क्या हुआ, जब ये लड़ाई हुई सांसदों के बीच में, तो एक निष्कर्ष निकल के आया। जब कांग्रेस की तरफ से, माफ करिएगा, कांग्रेस की तरफ से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरे, चोट खाए, वो एससी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी की तरफ से मुकेश राजपूत जी जब गिरे, चोट खाए, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और सारंगी जी भी मेरे ख्याल से एससी ओबीसी से ही आते हैं या आदिवासी होंगे। तो इस, और एक आदिवासी बहन है जो नागालैंड की सांसद है, जिन्होंने लिखित में कुछ शिकायत की है। तो इस पूरे झगड़े में सदन में एक चीज निकल के आई कि अगर कोई अभी भी कमजोर है, धक्का देने से गिर जा रहा है, चोट खा रहा है, सर फट जा रहा है, तो वो इस देश का ओबीसी एससी आदिवासी है। चलिए ठीक है। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सदन में इतनी बड़ी सरकार, पिछड़े प्रधानमंत्री होते हुए भी वहां भी कमजोर एससी एसटी ओबीसी हो रहे हैं, तो क्या काम किया सरकार ने कि 11 साल में अभी भी सब कमजोर है? अपर्णा जी का जवाब ले लेते हैं। हाउ कैन पॉसिबल? बोले अपर्णा जी। इससे ज्यादा निराधार बात आज तक मैंने नहीं सुनी दीप्ति जी। इतनी निराधार बात कोई कैसे कर सकता है, वो भी डिबेट पर बैठ के? क्यों? आपने बोली है तो मैं आपको बताओ ना, जवाब दिए। किन पंडित जी सांसद जी का सर फट गया? मेरा जवाब है, मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए वही जाति, उन्होंने मैंने बड़ी लॉजिकल बात कही है। कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसमें कौन से ठाकुर साहब का सर फट गया? अनुराग ठाकुर का सर फटा क्या? वो तो गोली मारो सालों वाला नारा भी देते हैं। बातें यार मुद्दे पर रही है, डिबेट के मुद्दे पर रही है। नहीं, क्यों नहीं, मुझे ही तो मुद्दा है। पर बात हो रही है। वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन कौन है? अरे दीक्षित बहन, ये वीकर सेक्शन कौन है? इन्हीं मुद्दों को लेकर और वीकर सेक्शन में क्यों चर्चा नहीं होती है? फिर वही जात पात पर ही बात। जात पात इस देश की मेरे ख्याल से वास्तविकता है। हमने जात बनाई नहीं, मनु बाबा ने बनाई थी। मनु बाबा को हम मानते नहीं है। पर बात आप भी वही करते हैं ना। आपका पीडीए क्या है बताए ना? पीडीए मतलब पिछड़ा। पीडीए क्या है आपका? पीडीए मतलब पिछड़ा, जो पिछड़े नहीं है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी पिछड़े नहीं, और अगड़ों में भी जो पीछे रह गए। नहीं, जवाब अगड़ों में भी जो पीछे रह गए। जवाब दें, आप जवाब दें। जो मैं एक उस देश के नागरिक नहीं सब है। अरे बारे में नहीं सोचेंगे क्या? वो तो स्ट्रीम लाइन में है। आप जात पात की बात करते हैं, हम नहीं करते। आपका पीडीए क्या है बताए ना मुझे। पीडीए मतलब भारत। जवाब देने दें। पीडीए मतलब भारत। तो भारत में सिर्फ पिछड़े ही लोग रहते हैं क्या? मैंने कहाँ कहा? मैंने तो अल्पसंख्यक भी कहा, मैंने तो दलित भी कहा, मैंने आदिवासी भी कहा, मैंने आबादी भी कहा, आधी आबादी कहा। चलिए अपर्णा जी जवाब दें। अपर्णा जी जवाब दें। अपर्णा जी जवाब दें।
दीप्ति जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी दोनों लोगों की बात करने के चक्कर में। आप कृपया करके एक बात बता दूं, आपने प्रश्न किया तो कम से कम एक गरिमामय डिबेट तो कर लीजिए, आप सुन तो लीजिए। आप मेरा क्या है उस पर मानना। आप सदन में भी आप SC ST और PDA वाला नारा लेकर चले गए, बड़ी अच्छी बात है। सांसदों में भी किसी को चोट लगी है, आप कह रहे हो कि उसके प्रति आपकी संवेदनाएं नहीं है, क्योंकि हम कानून का पालन करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करने गए। किसी को अपनी एक जब सांसद में कोई सदन में कोई सांसद होते हैं तो उनकी एक गरिमा होती है, उनके कुछ नियम पालन होते हैं। जब वो अंदर होते हैं तो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने उस प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई। खैर, आपको तब भी संवेदनाएं नहीं है। चलो, आप तो PDA का नारा देते हो, चलो आपकी भाषा में अब बात कर लेते हैं। तो ST थे, SC थे, ST थे, OBC थे, तब भी आपको संवेदनाएं नहीं है क्या? वो उस देश के नागरिक नहीं है क्या? आपको उनके प्रति भी संवेदनाएं नहीं है? इसका मतलब PDA का नारा आपका झूठा है। अगर आपको PDA के प्रति और PDA के जो लोगों को चोट लगी है, भले ही वो किसी भी पार्टी के हो, संवेदनाएं तो होनी चाहिए। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप हमेशा यही होता है दीप्ति दी। दरअसल जब इनकी बात को पकड़ के उस पर पक्ष दर पक्ष बोलने लग जाओ, अगर पॉइंट टू पॉइंट, तो बीच में बोलेंगे और कहेंगे कि आपकी आवाज, आप गलत बोल रही हैं, हमारे लिए ये नहीं, पॉइंट घुमा देंगे। तो जब आदमी के पास मटेरियल नहीं बचता है ना, तो फिर इस तरीके की उलझुल बातें करता है दीप्ति जी। सीधा सा बात ये है और कुछ नहीं है कि इन्होंने सदन में हंगामे किए। जनता के पैसे से जो सदन चल रही है, जनता जी बिल्कुल, पन्ना जी को बात पूरी कर लेते, आपका आखिरी कमेंट होंगी। चलिए ठीक है, सुधा जी बोले। हमारी बहन संवेदनाओं की बात कर रही है, या ऐसी संवेदनशील सरकार है इनकी अपनी। एक व्यक्ति जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसकी मृत्यु होती है इनके वजह से, इन लोगों की वजह से। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी उसके अंतिम संस्कार में जा रहे होते हैं। लखनऊ से लेके गोरखपुर तक उनको रोकने का जो प्रयास किया गया किसी भी लोकतंत्र में आज तक, संवेदनाओं की बात कर रही है, किसी के अंतिम संस्कार में पहुंचने पे रोका गया हो, ये इस देश में पहली बार हुआ हो। ये छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के काल में कि किसी के अंतिम संस्कार में रोका जाए। इस संवेदनाओं की बात कर रहे हैं लोग, मुझे बोलने का संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, जिस संवेदना के तहत ये फुटेज नहीं इनके पास है। इनसे मांगा गया कि फुटेज दिखाइए, कहाँ, क्यों नहीं आया फुटेज? इसके पहले आपने देखा होगा हमारे ही नेता के ऊपर पैसे इनके सीट पे निकाले गए मुद्दों को भटकाने के लिए। उसका कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया गया कि वो कैसे, कहाँ पे क्या हुआ। उसके पहले अन्य मुद्दों को देखिए सदन के अंदर, ये एक दिन आते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म। अगर आप में दम है, उस सदन के अंदर के फुटेज लाके दिखाइए ना। चलिए सुधा जी, समय का अभाव है। आखिरी कमेंट अपर्णा जी का भी ले लूं, क्योंकि अब समय नहीं बचा। हाथ उठा रही है वो, आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। जी बोले अपर्णा जी। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता की उस पर आपने कहा कि हमने उस पर आपको नहीं जाने दिया। आप एक बात बताइए, आप क्या हंगामा नहीं कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था? अगर आपको रोक रहे हैं तो आपकी दिक्कत। और आपको मालूम है कितनी बैरिकेडिंग इसलिए की गई थी? नहीं, इस पर अब आप समझ में नहीं आता है। सुनिए ही नहीं, आपको मालूम है आखिरी सेशन चल रहा है ना, मुझे पहले से पता था कि यही होता है आखिर में। तो सुन लीजिए, आपने हंगामा किया, आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। अगर प्रोटेस्ट होता है तो नींद से होता है, छत पर चढ़े हुए हैं, क्या मतलब है? नींद पर चढ़े हुए हैं, आप नींद पर खड़े हुए हैं, ऐसे कैसे होता है? प्रोटेस्ट शांति से होता है, चाय वाला OBC और जो बातें करते हैं ना, इस देश में लोकतंत्र की रक्षा हुई इसलिए ऐसा हुआ है। और आप लोगों ने लोकतंत्र की पूरी जितनी खूबसूरती है खत्म करने पे लगे हुए हैं। संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है। सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अपर्णा दीक्षित जी, मनोज यादव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र जो है एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।